ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच आप हमारे साथ थे और आप हमें फैसले की तफसीलात और आज की कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरओज़ और डीआरओज़ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट को मज़ीद कार्रवाई से रोक दिया गया है। ये समाअत हुई आज 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के ये समाअत की और इस मौके पर बहुत अहम रिमार्क्स भी देखने को मिले। चीफ जस्टिस की जानिब से इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया कि अब तक जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो क्यों जारी नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनसे भी पूछा गया कि अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल क्यों जारी नहीं किया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे इस सिलसिले से मुतालिक कि अदील बताइएगा, आज खासा बरहमी का इजहार भी किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल क्यों जारी नहीं हुआ और दूसरा ये कि हुक्म आने के बाद आपने ये नोटिफिकेशन आरओज़ और डीआरओ से मुतालिक उनकी मुअत्तली से मुतालिक क्यों जारी किया। इससे मुतालिक मजीद क्या कहा गया इस समाअत के दौरान, अपडेट कीजिएगा। देखें, इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक सुस्ती नज़र आई। अदालत ने बरहमी का इजहार किया, इलेक्शन कमीशन की सुबकी हुई कि आपने वो क्या आपको ट्रेनिंग रोकने का कहा गया था। एक आइनी मरहला एक अलग से चीज़ है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो एक इंतज़ामी मामला था। जस्टिस सरदार तारिक जो हैं ख़ास तौर पे उन्होंने सरजनिश की जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये आपने खुद से क्यों उसको डीनोटिफाई कर दिया जो आपने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर किया था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहरहाल जो दरख्वास्त है, जो अपील है, वो मंजूर कर ली गई, उसे बाज़ाब्ता मंजूर कर लिया गया और इलेक्शन कमीशन जिसने काफ़ी ताख़ीर से ये अपील दायर की, अगरचे इलेक्शन कमीशन खुद ये कह रहा था कि ये वक्त बहुत कम है इसमें और अभी तरबियत भी करनी है रिटर्निंग अफसरान की, लेकिन जो डीआरओज़ हैं, जो आरओज़ हैं, जो तकरीबन 150 के करीब डीआरओज़ हैं और 859 के करीब आरओज़ हैं, ये डिप्टी कमिश्नर्स, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो बहाल हो चुके हैं। अब उनकी तरबियत जो तकरीबन एक रोज़ ही जारी रह सकी थी, अब वो दोबारा तौर पर फैसला वही सामने आया जो हम समझ रहे थे कि ये फैसला सामने आएगा। जब समाअत शुरू हुई उससे पहले भी हम यही बात कर रहे थे। ये बताएगा कि ये मामला जहां से शुरू हुआ आरओज़ और डीआरओज़ का तकर्रुर जिस पर फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का, क्या उस नुक्ते पर कुछ वाज़े हुआ कि किसका इख्तियार था या क्या तरीक़ाकार इसका आगे होगा फर्दर? देखें, जब इसकी समाअत शुरू हुई तो ये मामला कुछ यूँ शुरू हुआ कि बताया जाए कि इस हवाले से कानून क्या कहता है। कानून में जो अल्फाज लिखे हैं, जो इलेक्शन एक्ट में लिखे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर करेगा वो अपने अफसरान को मुकर्रर कर सकता है या वो जो सरकारी इदारे हैं उनके अफसरान को मुकर्रर कर सकता है या उसमें जो मातहत अदलिया है तो मुतलका जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनसे मुशावरत के बाद ये तकर्रुर कर सकता है। इसमें अदालत ने ये पूछा कि जब ये उमैर नियाजी जिनको कंटेम्प्ट का नोटिस भी जारी हो गया है, क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई दरख्वास्त दायर की थी? अगर इनकी कोई ग्रीवेंसेस थी तो ये बताया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तफसार किया कि अगर जुडिशरी की जानिब से नहीं दिए गए, जो कि मुतलका चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उनका ये इख्तियार है, तो क्या ज़बरदस्ती ये रिटर्निंग अफसरान लेने हैं? तो बुनियादी तौर पे अदालत ने इस जानिब इशारा किया कि अगर जुडिशरी से अफसरान नहीं मिल रहे तो क्या इसका मतलब है कि इलेक्शन ही नहीं होंगे? कानून में तो ये लिखा गया है और ये कानून तो कई बरसों से बना हुआ है, एक कानून को 6 बरस हो चुके हैं, उसे चैलेंज नहीं किया गया, उसकी शिकों को चैलेंज नहीं किया गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो यहाँ तक कहा कि जो ये 1000 से ज़ायद रिटर्निंग अफसरान हैं उनके नोटिफिकेशन यानी उनकी जो फहरिस्त है स्पेसिफिकली उसको भी चैलेंज नहीं किया गया। तो इस हवाले से अदालत ने इस पे हैरानी का इजहार किया। ये कैसे हो सकता है कि एक हाई कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर यानी मुल्क भर का जो इलेक्शन है उसके ऑर्डर से, उसके हुक्म से रुक जाए? तो अदालत ने ये अपने फैसले में भी लिखवाया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसले के होते हुए 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते। तो 8 फरवरी
फरवरी को इंतखाबात की राह में रुकावट डालने को उन्होंने अपने इसको तौहीन अदालत के ज़ुमरे में गर्दाना है। और इसमें जो पिटिशनर है उमैर नियाज़ी, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, जो उनके दौर में एडवोकेट जनरल ऑफिस में काम करते रहे, उन्हें तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और इस हवाले से ड्यूरिंग प्रोसीडिंग बड़े अहम रिमार्क्स उस वक्त आए जब अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के मेंबर जो जज थे, क्या उन्होंने मिसकंडक्ट तो नहीं किया अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें मिसकंडक्ट से मुतल्लिक जो शिकें हैं उनका जायज़ा लेना होगा। लेकिन इस बात पे सभी मुत्तफिक थे कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसके होते हुए 8 फरवरी के इंतखाबात नहीं हो सकते। जो तीनों जज साहिबान थे, तीनों जज साहिबान ये समझ रहे थे, उनका ये मानना था कि इस तरह तो यानी इस तरह तो इंतखाबात हो ही ना पाएँ जिस अंदाज में ये जो कुछ हुआ है। और उन जज साहब का जो इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक जो फैसला था वो भी ज़ेर बहस आया और उसका इम्पैक्ट जो है वो भी ज़ेर बहस आया। यानी हमारे जो जुडिशल सिस्टम के अंदर कुछ जो ग्रे एरियाज़ हैं उनकी जानिब भी निशानदेही की गई, बरहमी का इजहार किया गया। लेकिन अदालत अपने फैसले पे बिल्कुल डट के खड़ी हो गई। ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन शेड्यूल है वो आज ही जारी करने का भी कहा गया है, तो अब से कुछ देर तक क्या तवक्को है कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाएगा ताकि चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएं? देखें, इलेक्शन का शेड्यूल तो आज ही जारी करना होगा। और ये हैरानकुन था कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन का अमला शेड्यूल लिए बगैर ही आ गए। आम तौर पे इस तरह के जब मामलात होते हैं तो प्रिपेयर होकर टीम आती है और एक टेंटेटिव शेड्यूल तो कई हफ्ते पहले ही तैयार करके रखा होता है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन का अमला लाइल्म था उन इवेंट्स की जो डेट्स थी वो तक अदालत को ना बता सका, जिस पे अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक और इमरान, जो कि कोर्ट रूम में सारी प्रोसीडिंग को कवर करते रहे। हसीब, जब अदालत लगी 3 जज साहिबान आए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपील थी, ये तो वाज़े था, नज़र आ रहा था कि इस मामले का हल निकलना है और आज ही निकलना है। आप तवक्को कर रहे थे कि ये हल इस अंदाज में निकलेगा और अब ये तमाम कियास आराइयाँ आपके ख्याल में अब वो दम तोड़ गई हैं, अब कोई रुकावट रह नहीं गई? जी बिल्कुल सर, आज की जो प्रोसीडिंग थी और बेसिक आज मीटिंग के बाद भी यही पॉइंट था कि अपीलें दायर की जाएं और उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा। और जो कि लग भी रहा था कि जैसे ही अपीलें दायर होंगी तो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन को ये बाकायदा तौर पे हुक्म दिया जाएगा कि वो इंतखाबी शेड्यूल का अनाउंस करें ताकि वो मुमकिना और मुकर्ररा जो वक्त है 8 फरवरी तक जो है इलेक्शन हो सकें। तो आज देखा प्रोसीडिंग हुई सारा कुछ और एंड में यही क्रक्स निकला कि अदालत ने एक तो जो उमैर नियाज़ी जो दरख्वास्त गुजार थे उनसे मुतालिक जो दरख्वास्त थी उसका रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है और बाकायदा तौर पे कहा है कि अगर इसके ऊपर मज़ीद कोई प्रोसीडिंग करनी होगी तो उसे हम देखेंगे और उसके मुताबिक जो भी फ़ैसला होगा वो कर लिया जाएगा। लेकिन अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे उनसे मुतादिद जो शेड्यूल इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से मालूमात वगैरह ली तो वो जाहिर हो रहा था कि वो प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं आ सके। हैरान कौन था हसीब साहब, इलेक्शन कमीशन आप देखते हैं जब यहाँ पर मुख्तलिफ जो अभी केसेस थे इलेक्शन से मुतल्लिक उसमें जब इस तरह के मामलात होते हैं तो उनकी टीम वो डेट्स लेकर आती है, वो प्रिपेयर होकर आती है, वो अपनी तैयारियों से मुतल्लिक बताती है। इलेक्शन कमीशन ने दावे तो बहुत किए हम तैयार हैं, लेकिन इस क्रिटिकल स्टेज पे आके उनको डेट्स ही मालूम नहीं थी, ये शेड्यूल को टेंटेटिव कोई इसका कोई स्केच भी उनको लेकर आना चाहिए था, वो पेश नहीं कर सके। जी बिल्कुल सर, ये सब कुछ भी उसके साथ साथ आरओ या डीआरओज़ के हवाले से जब चीफ ने पूछा कि उनकी तादाद क्या है तो वो तक भी वो लोग बता नहीं सके थे कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। और बारहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी ये इस्तफसार किया कि आप उनका एग्जैक्ट फिगर बताएं, जो कि वो नहीं बता सके थे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तरफ तो तैयारियों के हवाले से कहा जा रहा था कि वो प्रॉपर तैयार हैं और सारा कुछ वक्त पे इलेक्शन करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक
एक ये भी देखा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर था उसका रिटन ऑर्डर इन तक नहीं पहुंचा था, और रिटन ऑर्डर ना पहुंचने के बावजूद भी जो ट्रेनिंग का जो सिलसिला था आरओज़ का और डीआरओज़ का, उसको मुअत्तल करने का बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस हवाले से लग रहा था कि जैसे इलेक्शन कमीशन भी खुद चाह रहा है कि या तो इलेक्शन डिले किए जाएँ, क्योंकि बगैर ऑर्डर के, रिटन ऑर्डर के उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके ऊपर बरहमी का भी इजहार किया गया अदालत की जानिब। इमरान से भी बात करते हैं। इमरान, अदलिया डट गई है आइन पर अमलदारी के हवाले से और अपना दिए हुए फैसले के हवाले से। इंतखाबात 8 फरवरी के ही होंगे। कोई अबहाम जो थोड़ा बहुत उस फैसले के नतीजे में पैदा हो रहा था, उसको बड़ी सख्ती से उसको रद्द कर दिया है। तमाम रास्ते इंतखाबात के क्लियर हो गए हैं, कोई आइनी रुकावट भी नहीं रही। क्या कहेंगे आप? देखें वड़ाई साहब, चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को मुखातिब करते हुए ये वाजे किया है कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की डेट थी वो सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत से दी थी। अदालत ने जस्ट उसको अपने ऑर्डर में नोट किया था। अब एक हर्डल आई थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से, वो हर्डल भी दूर हो गई है। अब आप जाएं और 8 फरवरी की डेट, इस डेडलाइन को मीट करने के लिए जो इंतखाबात के लिए ज़रूरी इकदाम हैं वो उठाएं। क्योंकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जब इलेक्शन शेड्यूल के हवाले से पूछा गया और फिर ट्रेनिंग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि चूँकि हम अब ट्रेनिंग का नोटिफिकेशन, सस्पेंड करने का नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, तो जितने भी DROs और AROs की ट्रेनिंग हो रही थी अब उनके वेन्यू भी सस्पेंड हो चुके हैं। हमें असर नो करना है तो मंडे से हम दोबारा ये शुरू करेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये अब आपका हेडेक है कि आप माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, ये आपने करना है और 8 फरवरी को इंतखाबात जो है उनको यकीनी बनाना है। इमरान, ये तो वाजे हो चुका, लेकिन ठीक है, इस केस में ये सूरत हाल बन गई, उसमें अदालती फैसले ने आके वो एक जो रेमेडी थी वो सामने आ गई। लेकिन आज जनाब चीफ जस्टिस के और उनके साथी जज साहिबान के वाजे जो रिमार्क्स थे, वो कैसा मैसेज है इन इदारों के लिए, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों के लिए और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, कि उनको अपनी आइनी जिम्मेदारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने और दीगर इदारों ने जो काम करना है, अब किसी किस्म की कोई कोताही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम था। देखिए सर, ना सिर्फ इन इदारों के लिए बल्कि अपनी मातहत जुडिशरी को भी चीफ जस्टिस साहब ने पैगाम दिया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये तो डिसरिगार्ड और अपसेट करने की एक वजह लग रही है हमें, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। आपने देखा होगा कि जो सरदार तारिक मसूद साहब थे वो कितने बरहम नज़र आए हमें दौरान प्रोसीडिंग। उन्होंने कहा कि ये कौन है जो जमहूरियत को डिरेल करना चाहता है, इसके पीछे कौन है। जब सुप्रीम कोर्ट एक वाज़े ऑर्डर दे चुका है तो इस पर अमल दरामद रुकवाने के लिए कौन जा रहा है, जिस पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनके मिसकंडक्ट का भी जिक्र हुआ अदालत में। लेकिन वो फैसले में नहीं आया, लेकिन वो एक इंडिकेशन था, बड़ा खतरनाक एक इंडिकेशन होता है ये किसी भी जुडिशल ऑफिसर, किसी जज के लिए, कि सुपीरियर जुडिशरी से ऐसे रिमार्क्स आ जाएं, ये बड़ा अलार्मिंग होता है। और इस पर भी अदालत की जानिब से हैरत का इजहार किया गया कि कैसे वही जज फिर 5 रुकनी बेंच का हेड भी बन जाता है, जिसने ऑलरेडी सिंगल रुकनी बेंच में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है और फिर उसी को ही ये 5 रुकनी बेंच का भी हेड बना दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि मुझे हैरानगी हो रही है कि हमारी अदलिया से ये किस तरह के फैसले आ रहे हैं। जमहूरियत को डिरेल हम नहीं होने देंगे और 8 फरवरी को इंतखाबात की जो तारीख है उस पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा इमरान, इस सारी सूरत हाल में एक और भी बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई कि यानी वो जो उंगलियां उठती थी जो एग्जीक्यूटिव के अफसरान थे, आज भी अदालत में कहा कि अब तमाम की क्रेडिबिलिटी पे तो शक नहीं कर सकते, एक आध पे किसी को शिकायत हो सकती है, तो वो भी एक मोहर लग गई कि ये निज़ाम चलेगा, इसी तरह चलेगा और ये अफसरान बेहतर अंदाज में काम करेंगे। बिल्कुल सर, 1100 के करीब तकरीबन ये अफसरान बनते हैं, DROs और AROs। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि अगर किसी स्पेसिफिक अफसर को आप नॉमिनेट करते हैं कि फ़लाँ हल्के का बंदा फ़लाँ किसी पॉलिटिशियन का भाई है या उसका रिलेटिव है, आप उसको तो चैलेंज कर सकते हैं। आप ऐसे खड़े खड़े पूरे पाकिस्तान के DROs को और AROs पर कैसे उंगली उठा सकते हैं? वो तो एक आप तमाम को कैसे मुतासिब कह सकते हैं? तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि असल में जो दरख्वास्त गुजार थे उनका ये मुद्दा था कि एग्जेक्टिव के अंडर हम इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जो डिप्टी कमिश्नर्स या कमिश्नर्स हैं इन्होंने
इस मखसूस सियासी जमात के खिलाफ MPOs के आर्डर पास किए हुए हैं, तो इसलिए हमें इनके रवैयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ताहम अदालत की जानिब से ये कहा गया कि ये कोई मानी जाने वाली बात नहीं है कि आप पूरे मुल्क के ही जो डिप्टी कमिश्नर हैं या इंतज़ामिया है उस पर इस तरह से उंगली उठाएं। बहुत शुक्रिया इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में होने वाली प्रोसीडिंग का। इस कमरा अदालत में जब भी, वैसे तो हाई प्रोफाइल केसेस, बड़े केसेस ही इन बड़े ऐवानों में पहुंचते हैं, अदल के ऐवानों में, लेकिन हमने देखा जब भी अदील, यकीनी तौर पर ये भी एक बड़ा अहम केस था। ये बताएगा कि आप अभी हसीब से और इमरान से बात भी कर रहे थे, और जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि आज ही इलेक्शन शेड्यूल भी जारी किया जाए, तो ये बताएगा कि वकील इलेक्शन कमीशन ने जब अदालत में उनसे इस्तफसार किया गया तो उन्होंने ये कहा था कि आज इलेक्शन शेड्यूल हमने जारी करना था। तो सवाल ये है कि क्या इलेक्शन शेड्यूल तैयार है या अभी भी इसमें इसकी तैयारी बाकी है, जिस तरह ट्रेनिंग का अमल रोक दिया था इलेक्शन कमीशन ने? देखें, इलेक्शन शेड्यूल तैयार होता तो उसके हवाले से अदालत को बताया जाता, उसकी कोई टेंटेटिव डेट्स होती। अदालत ने कहा कि पहली बात तो ये बताएं कि किस कानून में लिखा है कि आपका जो इम्पैक्ट आया उस अदालती फ़ैसले का, वो इम्पैक्ट तो आरओज़ के हवाले से, आरओज़ के नोटिफिकेशन के हवाले से आया, लेकिन ये किस कानून में लिखा है कि आरओज़ का तकर्रुर ना हो तो आप शेड्यूल ही जारी नहीं कर सकते। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, ना सजील सवाती साहब के पास था, ना ही उमर साहब जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनके पास था। उसकी रीज़न ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये जो 2 रोज़ गुजरे, ये शायद एज्यूम करके बैठा था कि इंतखाबात की का जो मामला है उसमें शायद खुदा ना खास्ता कोई रुकावट आ गई है, लेकिन अदलिया ऐसा नहीं समझ रही थी। आला अदलिया ने फैसला दिया था, उसे पत्थर की लकीर करार दिया था। आज जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी उस बात का वो भरम जो है वो कायम रखा। आज उन्होंने जो दावा किया था पूरी कौम के सामने, आज उस पर वो स्टैंड लेते नजर आए कि अदलिया से आने वाले जो फैसले हैं वो भी इसमें रुकावट नहीं डाल सकते। हमने देखा कि माजी में जब मामलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इवन आते हैं, तो जब हाई कोर्ट्स में मामलात होते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ की आने वाली जो डायरेक्शंस मुतलका इदारों के लिए वो रुकावट बनी रहती हैं और अदालतें उस पर खामोश रहती हैं कि वो पहले डिसाइड हो जाए। लेकिन अदालत ने कहा इस तरह तो 8 फरवरी के इलेक्शन हो ही नहीं पाएंगे, और इसमें उन्होंने इसको हुक्म का हिस्सा बना दिया और इसमें लॉजिकली उसको कानूनी तौर पे, आईनी तौर पर इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हुए वो जो सब्सटेंस था, जो अगरचे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त तो बहुत ताखीर से आई, लेकिन अदालत बहुत क्लैरिटी के साथ इस मामले को देख रही थी। अदालत ने सवाल ये किया कि ये तो कानून में लिखा हुआ है कि आप जुडिशल अफसरान ले सकते हैं या दूसरे अफसरान ले सकते हैं, और बल्कि ये भी सवाल हुआ जो हमारी पहले भी बात हो रही थी जब ये कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही थी कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से, तो उसमें फिर ये बताया गया कि 2018 में जो DROs थे वो जुडिशरी से ही लिए गए थे, वो जुडिशल अफसरान ही थे, और उसमें कुछ अफसरान का AROs के जो लेवल पर, फिर कुछ अफसरान जो हैं वो दीगर इदारों से भी लिए गए थे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान थे ये बताया गया इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से वो 2018 में भी जुडिशरी से ही लिए गए थे। अच्छा, इसमें फिर जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई थी, जो कॉरस्पॉन्डेंस जो कि रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से हुई थी, उसमें भी बताया गया कि किस हाई कोर्ट की जानिब से इनकार कर दिया गया, किस हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया कि इसको हम उस वक्त देखेंगे जब इलेक्शन का शेड्यूल करीब आएगा, और एक हाई कोर्ट की जानिब से पहले हाँ की गई और बाद में माजरत कर ली गई। तो इस पे जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तो उन चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, और फिर जब ये सिंगल बेंच का फैसला आया और एक चीफ जस्टिस जो पहले इस हवाले से माजरत कर चुके हैं अफसरान देने के हवाले से, तो एक सिंगल बेंच क्या चीफ जस्टिस को डायरेक्ट करेगा कि आप अदलिया से आरोज लाजमी दें, अगर नहीं देंगे तो क्या इलेक्शन ही नहीं होंगे? ये तो कानून में लिखा हुआ है कि वो दीगर इदारों से भी लिए जा सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 में ये शिक शामिल की गई थी और इसमें बाकायदा ये फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी कि जो आरोज हैं वो दीगर इदारों से भी लिए जा सकें, क्योंकि जो मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात जब हो रहे होते हैं, मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन जब हो रहे होते हैं, और क्योंकि इससे
पहले जो प्रोविज़न थी उसमें इतना स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ था, लेकिन एक बड़ी एक्सरसाइज एक जमहूरी मुल्क के अंदर जब साल चलती रहती है तो उसमें फिर मुमकिन नहीं होता कि जो जुडिशरी के अफसरान हैं उनको हर मरतबा इंगेज किया जाए। उनको वन टाइम एक जो एक्टिविटी है जो कि 5 साल में एक मरतबा आती है उसमें तो लिया जा सकता है, लेकिन 2017 का जो एक्ट था उसमें ये एक प्रोविज़न रखी गई कि इसमें जो दीगर जो शोबे हैं, जो दीगर सरकारी इदारे हैं, उनसे भी लिए जा सकते हैं। तो फिर पूछा गया कि ये कौन लोग हैं जनाब चीफ जस्टिस की जानिब से, कि वो बताया गया ये डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब है ये नहीं है कि आप किसी और इदारे से भी उठा के DRO जो है वो तैनात कर दें। तो बताया गया कि जो डिप्टी कमिश्नर लेवल के अफसरान हैं वो DROs हैं, और उसके बाद जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो उनके जो दीगर मातहत अफसरान हैं वो ROs के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। तो इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ना तो इस बात का जवाब दे सका कि उन्होंने जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया तो उन्होंने इसको डीनोटिफाई खुद ही क्यों कर दिया, अपने ही जो जारी किए हुए नोटिफिकेशन के तहत जो ROs मुकर्रर किए गए थे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछा गया कि शेड्यूल कहाँ है,